हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एसल हंटिंग एंड ट्रैप ट्रेडिंग कोर्स। तो इस पूरे कोर्स में हम एसल हंटिंग एंड ट्रैप ट्रेडिंग के बारे में सीखेंगे, समझेंगे कॉन्सेप्ट को, मार्केट बिहेवियर को कैसे अंडरस्टैंड करना है, ओवरऑल एसल हंटिंग एंड ट्रैप्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्या साइकोलॉजी रहेगी, स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, रिस्क मैनेजमेंट क्या रहेगा। इन सारे जो पॉइंट्स हैं इसको हम सीखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। एंड तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कंप्लीट कोर्स देखने के बाद ही आप ट्रेड करना स्टार्ट करिए। पूरे जो कोर्स सीखने के बाद आपको पहले बैक टेस्ट करना पड़ेगा, फॉरवर्ड टेस्ट करना पड़ेगा, लाइव मार्केट में आपको देखना पड़ेगा कि क्या कैसे चीज़ें वर्क हो रही है। उसके अकॉर्डिंग आपको आपका रिस्क मैनेज करते हुए अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले सीखेंगे एसल हंटिंग एंड ट्रैप्स के बारे में। तो एसल हंटिंग एंड ट्रैप्स जब भी कंसेप्ट आता है तो वहाँ पर एक कंसेप्ट आता है लिक्विडिटी का। तो इस लेक्चर में हम लिक्विडिटी के बारे में समझेंगे, व्हाट इज़ लिक्विडिटी एंड वो इम्पॉर्टेंट क्यों होती है। तो लिक्विडिटी का मतलब होता है सिंपल, अगर आप कुछ बाय करना चाहते हो तो सामने कोई ना कोई तो आपको सेल करना पड़ेगा। अगर आप सेल करना चाहते हो तो सामने किसी ना किसी को तो वो बाय करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कोई भी एक ऑर्डिनरी प्रोडक्ट लीजिए, अगर आपको कोई प्रोडक्ट बाय करना है तो सामने कोई तो सेलर आपको बेच रहा है वो, या फिर आपको कुछ सेल करना है तो सामने कोई तो खरीद रहा है। उसी तरह से स्टॉक्स में भी अगर आपको एक शेयर बाय करना है किसी एक स्टॉक का तो सामने उस स्टॉक को सेल करने वाला भी होना चाहिए। अगर आप सेल कर रहे हो, आप यहाँ पर बाय कर रहे थे, सामने कोई सेल कर रहा था, लेकिन अगर आपको सेल करना है तो सामने किसी ना किसी को तो वो आपका स्टॉक, बेचा हुआ स्टॉक खरीदना पड़ेगा। तब आपके बीच में ट्रांजैक्शन होता है और इसी को हम बोलते हैं वॉल्यूम। ओके, तो ये होता है एक ट्रांजैक्शन, नॉर्मल ट्रांजैक्शन बिटवीन बायर एंड सेलर। नाउ अगर आपको बाय करना है, अगर आपको बाय करना है एक 10 क्वांटिटीज ऑफ अ पर्टिकुलर स्टॉक, आप लेट से रिलायंस ले सकते हो आप। ठीक है, रिलायंस के आपके 10 स्टॉक आपको बाय करने हैं, 10 शेयर्स आपको बाय करने हैं। तो सामने अगर कोई सेलर है जो सिर्फ और सिर्फ 5 क्वांटिटी सेल कर रहा है, या फिर ओवरऑल मार्केट में आपको 10 शेयर बाय करने हैं और सामने जो सेलर है वो सिर्फ 5 क्वांटिटी सेल कर रहा है, तो यहाँ पर आप शॉर्ट हो रहे हैं, 5 शेयर्स से शॉर्ट हो रहे हैं। मतलब आप सिर्फ 5 शेयर खरीद सकते हो जो सेलर बेच रहा है, बाकी के 5 शेयर्स आप कहाँ से खरीदोगे? देर इज़ नो ऑप्शन बिकॉज देर इज़ नो सेलर आउट देयर। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है लिक्विडिटी की, मतलब मार्केट में उतनी लिक्विडिटी नहीं है, जो आप खरीदना चाहते हो, जितने क्वांटिटी में खरीदना चाहते हो वो मार्केट में आपको नहीं मिल रहा है। इसी को ही बोलेंगे हम इललिक्विड। ठीक है, या फिर इललिक्विडिटी, या फिर हम बोल सकते हैं लिक्विडिटी नहीं है या फिर कम है, हम ऐसे बोल सकते हैं। उसी तरह से ये हो गया बाइंग का। सेलिंग का भी सेम है, सिर्फ यहाँ पर चीज़ें डिफरेंट हो रही है कि आप सेल कर रहे हो लेकिन सामने वाला बायर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको सेल करना है 10 क्वांटिटीज, लेकिन जो बायर है वो सिर्फ 5 क्वांटिटी खरीदना चाहता है, तो लेकिन आपको तो पूरी क्वांटिटी सेल करनी है। ठीक है, तो आप पूरी क्वांटिटी सेल नहीं कर सकते बिकॉज सामने सिर्फ 5 क्वांटिटी खरीदने वाला बायर है, तो यहाँ पर आप पूरी क्वांटिटी सेल नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको भी क्या बोलेंगे हम, मार्केट में लिक्विडिटी सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, नॉर्मली अगर आप रिलायंस का स्टॉक ओपन करोगे, कोई भी स्टॉक ओपन करोगे, तो वहां पर सफिशिएंट लिक्विडिटी होती है, लेकिन वो सफिशिएंट किसके लिए होती है? सिर्फ रिटेलर के लिए होती है। अभी यहां पर आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा रिटेलर्स कौन होते हैं, टाइप ऑफ पार्टिसिपेशंस इन मार्केट। तो यहां पर 2 टाइप के पार्टिसिपेशन है, एक है इंस्टीट्यूशंस और एक है रिटेल। इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशन ट्रेडर और रिटेल इन्वेस्टर एंड रिटेल ट्रेडर। तो इंस्टीट्यूशन ट्रेडर एंड इन्वेस्टर कौन होते हैं? जिनके पास बड़ा पैसा है, बड़े पैसे से वो ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स में और अच्छा रिटर्न जनरेट करते हैं। रिटेलर्स कौन है? जो छोटे क्वांटिटी या छोटे पैसे से ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और उससे हमारा वेल्थ या फिर जो भी है पैसे जनरेट करते हैं, रिटर्न जनरेट करते हैं, रिटेल है। मतलब इंस्टीट्यूशंस जो है उनके पास बड़ा पैसा है, लेकिन इंस्टीट्यूशन का जो खुद का पैसा है क्या? नहीं, वो मार्केट में उठाया गया पैसा है। मतलब अब फंड, म्यूचुअल फंड, जैसे कि म्यूचुअल फंड में क्या होता है, लोगों से पैसे उठाया जाता है और उसको इन्वेस्ट करते हैं और एक अच्छा रिटर्न जनरेट करते हैं और उनके जो इन्वेस्टर्स हैं उनको रिटर्न किया जाता है विथ मिनिमल कमीशंस। या फिर H&A क्लाइंट्स होते हैं, उनके पैसे मैनेज करने देते हैं, H&Is जो है इंस्टीट्यूशंस को देते हैं मैनेज करने के लिए, बड़ा पैसा मैनेज करने के लिए इंस्टीट्यूशंस को देते हैं बिकॉज ये अच्छे तरह से हैंडल कर सकते हैं।
रिटेलर्स अपना पैसा लगाता है, रिटेलर्स लाइक 10,000, 15,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 CR, 10 CR इससे ट्रेड करता है। इंस्टीट्यूशंस, वही इंस्टीट्यूशंस 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़ इसमें डील करता है, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस में भी FIIs आते हैं, DIIs आते हैं, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, तो इस तरह से भी इंस्टीट्यूशंस आते हैं। तो इनके पास बड़ा पैसा है, और इन बड़े पैसा, इनके पास अगर बड़ा पैसा है तो क्या वो 1 लाख से ट्रेड करेंगे क्या? नहीं। अगर उनके पास अकाउंट में 10,000 करोड़ बचे हैं या फिर 1,000 करोड़ है, ठीक है, तो क्या वो 1 लाख के साथ ट्रेड करेंगे क्या? नहीं। उनको भी उसके हिसाब से, उनके जो कैपिटल है उसके हिसाब से उनको रिस्क लेना पड़ेगा, और उसके हिसाब से ही उनको रिटर्न भी जनरेट करना पड़ेगा। वो 1 लाख से ट्रेड कर, उनके पास अकाउंट में पड़ा है 10,000 लाइक 1,000 करोड़, लेकिन वो 1 लाख से ट्रेड करेंगे तो सफिशिएंट रिटर्न जनरेट नहीं कर पाएंगे। उनको आगे अपने क्लाइंट्स को भी रिटर्न जनरेट करके देना है, तो उनको बड़े क्वांटिटीज में ट्रेड करना पड़ेगा, बड़े पैसे से ही ट्रेड करना पड़ेगा, तो अच्छा वो रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। तो जब भी वो बड़े पैसे से ट्रेड करेंगे या फिर इन्वेस्ट करेंगे, तो बड़ा पैसा है तो बड़ी क्वांटिटीज होगी, उनकी क्वांटिटीज बड़ी होगी। वही रिटेलर्स की जो क्वांटिटीज है वो छोटी ही होती है, बिकॉज वो लाइक लिमिटेड पैसे के साथ ट्रेड करता है रिटेलर्स, ठीक है। रिटेलर्स की क्वांटिटी ज़्यादा है, बहुत सारे रिटेलर्स है, लेकिन अगर उनको भी ज्वाइन करा दे तो उतने लाइक सफिशिएंट लिक्विडिटी या फिर लाइक सफिशिएंट क्वांटिटीज नहीं बनती है। तो रिटेलर जो है ना वो लेस क्वांटिटीज में ट्रेड करता है, वही यहाँ पर इंस्टीट्यूशन है बड़े क्वांटिटीज में ट्रेड करता है। तो अगर इंस्टीट्यूशंस को कुछ शेयर्स बाय करने हैं किस पर्टिकुलर स्टॉक के, लेट्स से रिलायंस के ही लेते हैं, ठीक है, रिलायंस के कुछ पर्टिकुलर स्टॉक शेयर्स बाय करने हैं, लेट्स से 2 लाख शेयर्स उनको बाय करने हैं ऑफ रिलायंस। क्या रिटेलर्स के पास इतना कैपेसिटी है कि वो 2 लाख शेयर्स सेल कर दे? लाइक मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होता है, लाइक होता है, लेकिन अगर वो लाइक सफिशिएंट लिक्विडिटी रही तो, अगर रिटेलर्स सेल करने लगे तो ये होता है। लेकिन अगर आप देखोगे तो उतना यहाँ पर ये जो 2 लाख क्वांटिटी यहाँ पर बाय करना चाहते हैं इंस्टीट्यूशंस, वो इमीडिएटली उनको क्वांटिटीज नहीं मिलती है, उतनी इमीडिएटली लिक्विडिटी उनको नहीं मिलती है। दे कैन जस्ट लाइक मार्केट में सिर्फ लाइक 1 लाख क्वांटिटी बाय करने के लिए है, ठीक है, ओके नहीं है। सो लेट्स टेक ए एग्जांपल। अगर इंस्टीट्यूशंस को 2 लाख क्वांटिटीज बाय करनी है ऑफ रिलायंस, बिकॉज उनके पास बड़ा पैसा है, उनको बड़ी क्वांटिटीज में ट्रेड करना होता है, बड़ी क्वांटिटीज उनको उठानी पड़ती है। रिटेलर्स यहाँ पर सिर्फ लाइक 1 लाख क्वांटिटी सेल कर रहे हैं। अभी रिटेलर्स मतलब एक इंडिविजुअल रिटेलर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, रिटेलर्स की बात कर रहा हूँ। जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं, मैं भी रिटेल ट्रेडर हूँ, आप भी रिटेल ट्रेडर हो, इन सारे लोगों की बात कर रहा हूँ। इन सारे लोगों की क्वांटिटीज मिलाकर, मतलब जो सेलिंग क्वांटिटी है उनको मिलाकर 1 लाख क्वांटिटी अभी अवेलेबल है मार्केट में सेल करने के लिए, और इनको खरीदने हैं 2 लाख क्वांटिटी। तो सीधा सीधा हमको पता लग रहा है कि मार्केट में उतनी लिक्विडिटी नहीं मिल रही है। किसको नहीं मिल रही है? इंस्टीट्यूशंस को उतनी लिक्विडिटी नहीं मिल रही है। रिटेलर्स को लिक्विडिटी मिल रही है क्या? यस, बिकॉज उनको 1 लाख क्वांटिटी सेल करनी है, लेकिन बाइंग कितनी क्वांटिटीज में है, चल रही है अभी 2 लाख क्वांटिटी बाइंग के लिए ऑर्डर पेंडिंग है। लेकिन इंस्टीट्यूशंस को कितना क्वांटिटी चाहिए? 2 लाख चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना है सेलिंग क्वांटिटी? 1 लाख है। तो क्या बोल सकते हैं हम कि लिक्विडिटी कम है इस पर्टिकुलर स्टॉक में फिलहाल के लिए अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूशंस। तो ऐसा क्या करेगा मार्केट कि यहाँ पर जो रिटेलर्स है वो सेलिंग बढ़ा दे, सेलिंग क्वांटिटीज बढ़ जाए रिटेलर्स में, और इंस्टीट्यूशन अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट करा दे, ठीक है। तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पर सभी लोग बाय कर रहे हैं, बाइंग क्वांटिटीज है मार्केट में, ठीक है। अगर मार्केट कुछ इस तरह से कर दे तो यहां पर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मार्केट हॉल्ट कर दे तो यहां पर क्या हो जाएगा, सेलर्स आ जाएंगे, थोड़े बहुत सेलिंग क्वांटिटीज ऐड अप हो जाएगी, तो यहां पर कुछ सेलिंग क्वांटिटी ऐड अप हो जाएगा। लेकिन मार्केट कुछ इस तरह से करता है, ठीक है, मार्केट ऊपर थोड़ा जाता है फिर से रिवर्स करता है, यहां पर कुछ लेवल्स ब्रेक कर देता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है। तो अब क्या होगा, यहां पर इस पर्टिकुलर चीज को देख के रिटेलर्स क्या कर देंगे, और भी सेल करना स्टार्ट कर देंगे। तो मार्केट में यहां पर क्या बढ़ जाएगा, सेलिंग क्वांटिटी बढ़ जाएंगी। तो जब सेलिंग क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो इंस्टीट्यूशंस को क्या मिल जाएगी, लिक्विडिटी मिल जाएंगी, और अपने जो ऑर्डर है 2 लाख क्वांटिटीज की जो ऑर्डर है वो यहां पर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। बिकॉज यहां पर सेलिंग मतलब मार्केट थोड़े से सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे रहा था रिटेलर्स को, रिटेलर्स ने सेल करना स्टार्ट कर दिया,
यहाँ पर जो 1 लाख क्वांटिटी थी पहले सेलिंग के लिए वो बढ़कर 2 लाख हो गई, 2 लाख से ज़्यादा हो गई, तो ऑलरेडी मार्केट में क्या होगा, यहाँ पर लिक्विडिटी आ गई और इन्होंने अपने ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट करा ली। अभी इसी कंसेप्ट को जब मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होती है लेकिन बाद में लिक्विडिटी आ जाती है और जो लिक्विडिटी चाहिए होती है बड़े प्लेयर्स को अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट कराने के लिए, वो लिक्विडिटी मिल जाती है, तो इसी को ही बोलते हैं हम लिक्विडिटी ग्रैब। लिक्विडिटी ग्रैब बोलते हैं। अभी यहां पर बहुत सारे कंसेप्ट है, आपको समझना है आगे। सिर्फ आपको एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि लिक्विडिटी क्या होता है। मार्केट में अगर इंस्टीट्यूशन को बहुत बड़ी क्वांटिटी बाय करनी है या फिर सेल करनी है, तो सामने उतनी क्वांटिटी सेल करने वाला होना चाहिए, सेल करने वाली क्वांटिटीज होनी चाहिए या फिर बाय करने वाली क्वांटिटीज होनी चाहिए, तभी ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। अगर वो क्वांटिटी नहीं है, जितना वो खरीदना चाहते हैं उतनी क्वांटिटी नहीं है, तो मार्केट कुछ ऐसा करेगा कि यहां पर सेलिंग बढ़ेगा और सेलिंग बढ़ेगा तो इनकी जो है ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है, और वाइस वर्सा, ठीक है। अगर यहां पर वो सेल करना चाहते हैं, मान लेते हैं बाइंग ने अभी सेल करना चाहते हैं, ठीक है, 2 लाख क्वांटिटी सेल करना चाहते हैं, तो बाइंग में 2 लाख क्वांटिटी होनी चाहिए, लेकिन बाइंग में 2 लाख क्वांटिटी नहीं है, तो लेकिन रिटेलर्स कब बाय करना स्टार्ट करेंगे, मार्केट में कुछ पैटर्न दिखा, मार्केट ऊपर जाते हुए दिखा मार्केट को, ठीक है, तो रिटेलर्स क्या करेंगे, रिटेलर्स यहाँ पर क्या करेंगे, बाइंग स्टार्ट कर देंगे। तो अगर बाइंग करना स्टार्ट कर देंगे तो यहाँ पर जो ऑर्डर्स है वो बढ़ जाएंगे बाइंग के। तो अगर बाइंग के ऑर्डर बढ़ जाते हैं तो यहाँ पर जिनको सेल करना था, इनको सेल करना था 2 लाख क्वांटिटी, ठीक है, तो वो सेल जो सेलिंग ऑर्डर है और बाइंग ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो इनको जो है लिक्विडिटी मिल गई, इनके जो बाइंग ऑर्डर है वो हिट मतलब बाइंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन को अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट मिल गई, इंस्टीट्यूशन को अपनी लिक्विडिटी मिल गई, उन्होंने लिक्विडिटी ग्रैब की और अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट करा दी। तो दिस इज होल कंसेप्ट ऑफ लिक्विडिटी। तो इन सिंपल वर्ड्स, अगर आप कुछ बाय कर रहे हो तो सामने सेलिंग होनी चाहिए, अगर आप सेल कर रहे हो तो सामने बाइंग होनी चाहिए, और वो सफिशिएंट क्वांटिटी में आप लाइक जो जितना इंस्टीट्यूशंस को चाहिए उतने सफिशिएंट क्वांटिटी में रहेगा, तभी वो अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट करा सकते हैं। अगर सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं है तो मार्केट कुछ ऐसा करेगा जिससे क्या होगा, बाइंग या सेलिंग बढ़ जाएगी मार्केट में, और उससे क्या होगा, लिक्विडिटी मतलब क्वांटिटीज बढ़ जाएंगी और लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर इंस्टीट्यूशन अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट करा देंगे। और यहां पर जो मार्केट में मूवमेंट होती है वो किस वजह से होती है, क्या वो रिटेलर्स के मूवमेंट, रिटेलर्स के बाइंग सेलिंग की वजह से होती है? नहीं। मार्केट में जो इंस्टीट्यूशंस है जिनको हम मार्केट मेकर्स कहते हैं, ठीक है, जिनको हम मार्केट मेकर्स कहते हैं, इनके वजह से चार्ट चलता है, इनके वजह से प्राइस मूव होता है, इनके बाइंग सेलिंग वजह से मूवमेंट होता है। इसमें रिटेलर्स का भी हाथ होता है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन मेजरली हम इनको मार्केट मेकर्स कहते हैं और ये जैसा चाहेंगे मार्केट को मूव करा सकते हैं। तो हमें इन सारे लोगों के मूवमेंट को अंडरस्टैंड करना है। सो एसेट हंटिंग एंड ट्रैप से इनके मूवमेंट्स हम कंसिडर कर सकते हैं, इनके मूवमेंट्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इनको कहाँ पर लिक्विडिटी मिल रही है, कहाँ पर लिक्विडिटी इनको चाहिए, इसके हिसाब से हमारे ऑर्डर या फिर हमारे जो ट्रेड्स है वो हम प्लेस कर सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लिक्विडिटी टर्म, एंड एक एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको समझाऊंगा, और आगे मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ भी समझाऊंगा लिक्विडिटी एग्जैक्टली आती कहाँ है। सो नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम ये समझेंगे कि एग्जैक्टली ये लिक्विडिटी कहां पर आती है, लिक्विडिटी किस तरह से यहां पर ग्रैब होती है एग्जैक्टली। अब यहां पर सिर्फ मैंने आपको एक टर्म बताया, ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल में हम जाएंगे तब आपको पूरा कंप्लीटली अंडरस्टैंड हो जाएगा। आपको डिफरेंस समझना है इंस्टीट्यूशंस और रिटेल्स के बीच में, इंस्टीट्यूशन माइंडसेट एंड रिटेलर माइंडसेट के बीच में, इंस्टीट्यूशंस को क्या चाहिए और रिटेलर्स को क्या चाहिए, इसके बीच में आपको डिफरेंस अंडरस्टैंड करना है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।